बैरमपुर गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों की सादगी के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में रहते थे रघु और उसकी बूढ़ी माँ। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के संघर्ष बड़े थे। जैसे ही सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ती, रघु का दिन शुरू होता। रघु की माँ बीमार थी। उनके इलाज, दवा, खाने पीने और घर की सारी जिम्मेदारियां रघु पर थी। आज फिर कोई काम नहीं मिला। लगता है आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बेटा, निराश मत हो। मेहनत करने वालों को भगवान देर से सही, लेकिन देता जरूर है। रघु अपने सिर को झुकाकर सोच में डूब गया। अगले दिन वह बाजार जाता है। अरे हाँ, माँ के पकोड़े। अगर हम उन्हें बेचें, तो कुछ पैसे कमा सकते हैं। रघु घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, और बेसन, प्याज कहाँ से आएगा? माँ, हमारे पास जो बचा हुआ चावल है, उसे बेच देंगे। बस एक बार कोशिश करते हैं। आप देखिए, हम संभाल लेंगे। अगले दिन रघु ने चावल बेचकर बेसन, प्याज और तेल खरीदा। माँ की देखरेख में पकोड़े बनाने का काम शुरू हुआ। पहले ग्राहक ने पकोड़े खाए और उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, ये पकोड़े तो लाजवाब है। धीरे धीरे पूरा गांव रघु के पकोड़ों का दीवाना हो गया। लोग झोपड़ी के बाहर लाइन में खड़े होने लगे। हर चेहरे पर मुस्कान, हर हाथ में पकोड़े। माँ, देखो, मेहनत रंग ला रही है। हमें बस भरोसा रखना था। हाँ बेटा, अब सही मायनों में हमारा संघर्ष एक नई शुरुआत बन गया। मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन सफलता के साथ जलन भी आती है। गांव का धनी व्यापारी मुरली सेठ, जो समोसे बेचने का बड़ा कारोबार करता था, को रघु की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता खटकने लगी। ये छोटे से लड़के ने मेरी बिक्री पर असर डाल दिया। कुछ करना ही होगा। और सच में, एक रात मुरली ने रघु के ठेले पर हमला करवा दिया। पर हार नहीं मानूंगा। गांव के राजा शामू बाबू, जो अक्सर लोगों की मदद करते थे, रघु की मेहनत देख चुके थे। बेटा, ये लो 200 रुपए मेरी तरफ से। इसे अपनी मदद समझो, तू सफल होगा। बाबूजी, यह मदद मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। पर जो हिम्मत आपने दी, वो हमेशा याद रहेगी। रघु ने अपने दम पर ठेला मजबूत किया। अब वह दिन में 300 रुपए तक कमा लेता था। वह लगातार मेहनत कर रहा था और उसकी लोकप्रियता गांव में फैल गई। धीरे धीरे रघु गांव के बच्चों और लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते थे, अगर यह लड़का अपने छोटे से प्रयास से इतनी सफलता पा सकता है, तो हम क्यों नहीं? संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत हो और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता जरूर मिलती है। रघु की कहानी अब केवल पकोड़ों तक सीमित नहीं रही। यह पूरे गांव के लिए सीख बन गई। कभी हार मत मानो, संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। मुरली अब चुप था, लेकिन उसकी नजर रघु पर हमेशा टिकी रहती थी। उसने शहर के रेस्टोरेंट मालिक विक्रम गुप्ता से मिलकर योजना बनाई। भैया, मैं शहर से आया हूँ। आपके पकोड़े लाजवाब हैं। आइए, आपके नाम से शहर में दुकान खोलते हैं। साझेदारी करेंगे। माँ, क्या मैं ये करूँ? बेटा, बड़ा सपना देखने में बुराई नहीं, लेकिन बिना सोचे चलना ठीक नहीं। नहीं, मैं अपने दम पर करूँगा। आपने मुझे काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही हफ्ते गांव के बाजार में विक्रम की दुकान खुली। मुफ्त पकोड़े और चमकदमक ने लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे रघु के ग्राहक कम होने लगे। बेटा, हार मत मान।
तू लोगों के दिल में है, दुकान में नहीं। रघु ने हार नहीं मानी। वह गांव के हर घर गया, लोगों को पकोड़े दिए और उनके साथ अपनी मेहनत और कहानी साझा की। लोग समझ गए कि रघु की सादगी और ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। चमकदमक और मुफ्त ऑफर की दुकानें भले बड़ी हों, लेकिन गांव वालों का प्यार केवल रघु के साथ था। असली सफलता लोगों के दिल में बसने में है, दुकान में नहीं। यही रघु की सच्चाई और हिम्मत थी, जिसने उसे हर चुनौती में खड़ा रखा। विक्रम ने रात में रघु के तेल में मिलावट करवाई। कई लोग बीमार हो गए। रघु टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बेटा, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तू सच्चा है। रघु ने नए सिरे से शुरुआत की। उसकी दुकान फिर से खुली। पूरे गांव के लोग सच्चाई और मेहनत की मिसाल देख पकोड़े खाने आए। वह कौन है? उसका नाम सुंदरी था। पास की लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाती। रघु ने हिम्मत करके उससे दोस्ती की। दोस्ती हो सकती है, लेकिन इज्जत के साथ। सुंदरी का बड़ा भाई प्रीतम रघु की सादगी और गरीब परिवार से आने को देखकर हैरान। एक पकोड़े वाले से मेरी बहन की शादी, ये कैसे हो सकता है? कुछ महीनों में रघु ने अपनी दुकान को रेस्टोरेंट रघुराज भोजनालय में बदल दिया। अखबार और टीवी पर उसकी सफलता की कहानी छाई। मैं माफी चाहता हूँ रघु, तुम असली हीरो निकले। भाइया, मैंने मेहनत से सब कुछ कमाया है, मैं उसे खुश रख सकता हूँ। रघु और सुंदरी की शादी धूमधाम से हुई। सच्चा प्यार मेहनत और सच्चाई से फिर लौट कर आता है। इंसान अपनी मेहनत से अपनी पहचान खुद बनाता है। उसकी कहानी हमें बताती है कि अगर दिल में जुनून और हाथ